मुदित रहे प्रत्येक दशा में, तोष सुधा रस पावे। जग भोगों की चकाचौंध में, भूल भटक नहीं जावे। हे प्रभु असमन कर दो, हे प्रभु असमन कर दो। इन पंक्तियों में साधक कहता है, हे प्रभु मेरा मन हर एक दशा में आनंदित रहे और संतोष रूपी अमृत रस की उसे प्राप्ति हो। जगत के भोग विलास की चमक दमक में कहीं वह भटक न जाए। हे देव, आप मेरा मन ऐसा बना दीजिए। प्रसन्नता, मुदिता, आनंदी स्वभाव आदि सद्गुण मानव को ईश्वर की ओर से दिया गया अनमोल वरदान है। दुनियावी या भौतिक साधनों से सुविधा में वृद्धि होती है, उनसे व्यावहारिक जगत में सरलता रहती है। वैज्ञानिक उपकरण शरीर को सुख और आराम देने की क्षमता रखते हैं, किंतु वे व्यक्ति को प्रसन्नता या आनंद नहीं दे सकते। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। वैभवी ठाठ के बीच जीवन गुजारने वाला व्यक्ति यदि मन से विक्षुब्ध होगा तो प्रसन्नता उससे मीलों दूर चली जाएगी। प्रसन्नता हमारा आंतरिक वैभव है, भीतर का आराम है। हर्ष शोक, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश ये सभी द्वंद्व कहलाते हैं। लेकिन मुदिता का, आनंद का कोई विरोधी शब्द है ही नहीं। जीवन के उतार चढ़ाव में या विपरीत परिस्थिति में भी चित्त में कोई विक्षेप न आए और मुदिता बनी रहे, ऐसे स्थिर मन की साधक की चाह यहाँ प्रकट हुई है। पराये धन को मिट्टी के बराबर समझने वाला, किसी का भी विश्वासघात या द्रोह न करने वाला, परस्त्री गमन नहीं करने वाला, किसी की भी निंदा टीका न करने वाला सदैव आनंद में रह सकता है। भजनानंदी संत हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो फिर हमें क्यों अपने भजन में आनंदानुभूति नहीं होती? थोड़ा विचार करें। इसकी एक वजह है यांत्रिकता। स्नान, पूजन, शयनादि की भांति हम अक्सर माला फेरना, पाठ करना आदि को भी दिनचर्या के ही एक हिस्से की तरह निपटा देते हैं। रोज नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भजन करने का अभ्यास तो हो, किंतु जीवन में वैराग न हो तो? अभ्यास और वैराग ये दोनों धर्मरथ के दो पहिए जैसे हैं। रथ में यदि एक ही पहिया हो तो रथ गति नहीं कर पाता। यह है दूसरा कारण। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जीवन में वैराग कैसे आए? स्वाध्याय के साथ साथ शरीर की नश्वरता का चिंतन, मिथ्या जगत की अनित्यता पर विचार और मृत्यु की शाश्वतता का बोध जीवन में वैराग्य जगाता है। सच्चा सत्संगी होगा वो दुकान के गल्ले पर बैठकर ग्राहक के साथ बेईमानी न कर पाएगा। परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन बराबर करेगा, लेकिन घर के भोग राग में उसका मन आसक्त नहीं होगा।
सत्संग आदमी के मन में, उसके विचारों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। सत्संग मानव को सच्ची राह दिखाकर उसके जीने के ढंग को बदल डालता है। तोष यानी संतोष। संतोष को श्री गुरुदेव ने अमृत रस कहा है। जीवन में संतोष कैसे आए? श्रीमद् भागवत जी में वामन भगवान बलि राजा से कहते हैं, राग से लोभ बढ़ता है और संतोष से तृप्ति मिलती है। मानव मन के आगे जीवन के तमाम भोग्य पदार्थ, भौतिक साधन सब कुछ रख दिए जाए तो भी जीवन में जब तक संतोष और वैराग्य नहीं आएगा, मन में त्याग भाव नहीं उठेगा, तब तक शांति या तृप्ति कोसों दूर रहेगी। हमारे घर में सुख सुविधा के सभी उपकरण हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हीटर, एयर कंडीशनर आदि यदि है तो ज़रूर उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन धन कमाने के लोभ और लालच का इतना विस्तार नहीं होना चाहिए कि वो हमारे आनंद को ही छीन ले। ज़्यादा और ज़्यादा पाने की चाह या लालच मीठी चाशनी जैसे हैं। मन साहजिक रूप से उस ओर आकृष्ट होता है। मक्खी जैसा हमारा मन बर्तन के किनारे पर बैठकर उस मिठास की अनुभूति करने का विवेक यदि चूक जाएगा तो निश्चित रूप से चाशनी में डूबकर खुद को नष्ट कर देगा। जीवन व्यवहार सुचारू रूप से चले, इसके लिए धन होता है, संग्रहखोरी के लिए या तन मन की तंदुरुस्ती और शांति खोने के लिए नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा धन संग्रह व्यक्ति के मन में लोभ, मोह, अभिमान, क्रोध जैसे दुर्गुणों को बढ़ावा देता है। जीवन में धन और काम की एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। हमारे पास लेटेस्ट मॉडल की कार हो किंतु उसमें ब्रेक ही न हो तो वह निकम्मी हो जाती है ना, एक्सीडेंट भी कर डालती है। ब्रेक माने संयम, एकाग्रता, श्रद्धा, लोभ व लालच पर लगाम। श्री गुरुदेव ने इस काव्य में कहा है, तृष्णा जी महारानी धन धन तृष्णा जी महारानी, हाँ तृष्णा जी महारानी। तुम्हरो अंत न जाने कोई, हारे ऋषि मुनि ज्ञानी, हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। अमर रहो मानव के हिय में, सब दुख की तुम खाने, हाँ सब दुख की तुम खाने, तृष्णा जी महारानी। एक होय तो 10 मांगत हो, लख पे चहु रजदानी। तुम्हारी मृत्यु बनाने पाई, तो ससरित बर पानी, हाँ तो ससरित बर पानी, तृष्णा जी महारानी, तृष्णा जी महारानी। धन धन तृष्णा जी महारानी। इसका मतलब है, हे तृष्णा महारानी, तुम धन्य हो। तुम्हारा अंत पाने में कोई ऋषि, मुनि या ज्ञानी भी असमर्थ से हैं। तुम मानव हृदय में अमर रहो, सारे दुखों की खानी तुम ही हो। व्यक्ति के पास यदि 1 रुपया हो तो वह 10 रुपये चाहता है, और लाख रुपए हो तो राज्य पाने की चाह करता है। परंतु तुम्हारी मृत्यु बनादास ने खोज ली है। तृष्णा को संतोष रूपी उत्तम नदी के जल में उन्होंने बहा दिया है, इसलिए वे अब सदा सदा आनंद में, मस्ती में रहते हैं। तृष्णा, लोभ या लालसा बिना तलवे की बाल्टी जैसी है। बिना तलवे की बाल्टी को यदि हम कुएं में डालें तो कभी भी वह भरकर ऊपर नहीं आ सकती। श्री गुरुदेव ने
इस बात को एक दृष्टांत द्वारा समझाया है। उन्होंने कहा था, एक आदमी हाथ में एक पात्र लेकर दिन भर भीख मांगता रहा। सहृदयी लोगों ने उसके पात्र में बहुत से रुपए, सिक्के आदि डाले। शाम हो गई, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा। एक व्यक्ति काफी देर से उसकी इस चेष्टा को देख रहा था। आखिरकार जिज्ञासावश वह उस आदमी के पास आया और पात्र को पलट कर देखा। वह क्या था? मानव की खोपड़ी थी। वह पात्र भर जाता है, किंतु मानव की यह खोपड़ी कभी नहीं भरती। उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लालच, लोभ या लालसा की बाल्टी में हम तृप्ति का जल तभी भर सकते हैं जब उसमें संतोष रूपी तलवार लगाया गया हो। संतोष की सीमा व्यक्ति को हर हाल में आनंदित रखती है, अमृत रस में मगन रखती है। श्री गुरुदेव ऐसे ही संतोष के मालिक रहे। इस दोहे में वे कहते रहे, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए हो शाहन के शाह हो रामा, हो शाहन के शाह। व्यक्ति अक्सर सोचता है कि मेरे पड़ोसी के घर में सब कुछ है, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं। ऐसी देखा सीखी भी मानव मन को अशांत रखती है और उन साधनों को जुटाने में रात दिन भाग दौड़ करवाती है। हमारे प्रारब्ध योग से हमें जो कुछ भी, जितने भी साधन सगवड़ मिले हो, उन आरामदेह साधनों से हमारे विवेक और संयम के दायरे में रहकर हम जितना भी सुख पा सके, उतना संतोष व आनंद पूर्वक लें, उसी में जीवन का सार और सफलता है। मानस जी में स्वयं प्रभु राम ने शबरी माँ के सामने नवधा भक्ति की महिमा गाते हुए कहा है, आठम जथा लाभ संतोषा। हमें जितना भी लाभ या मुनाफा मिले उसमें हम संतुष्ट रह सके, तो यह आठवीं भक्ति का लक्षण है। परिग्रह की, संग्रह वृत्ति की जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। आगे की पंक्ति में श्री गुरुदेव कहते हैं, जग भोगों की चकाचौंध में भूल भटक नहीं जावे। भोग में, रंग राग में डूबने के लिए शरीर व इंद्रियों की मौजूदगी जरूरी होती है। भोगों की चकाचौंध माने आँखों में चुभने वाला तीव्र प्रकाश, खुली आँखों को भी पल भर के लिए जो बंद कर दे, ऐसी तीव्र रोशनी। जीवन में ऐसी परिस्थिति न आवे, इसका उपाय बताते हुए श्री गुरुदेव ने कहा है, भोगों के परिणाम को खूब समझकर फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि द्वारा निर्मित भोगों में रहने का अभ्यास करो, वरना यह चकाचौंध तुम्हें भटका देगी। भोग्य पदार्थों में सुख की प्रतीति शरीर द्वारा महसूस होती है। इस प्रथम अंतरे में साधक प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप शरीर की इस आकर्षण या आसक्ति से मेरी रक्षा करें, इनकी चकाचौंध से बचाएं। भोजन हरेक व्यक्ति के शरीर की ज़रूरत है, भोजन करना चाहिए, लेकिन ठूस ठूस कर खाते ही रहना, मांस मदिरा का परहेज न करना, स्त्री संग में डूबे रहना, माने भोगों की चकाचौंध में खो जाना। मन बड़ी आसानी से किसी भी रंग में रंग जाता है।
खुद भटकता है और साधक में भी भटकाव पैदा कर देता है। श्री गुरुदेव ने बाल गोष्ठी नामक अपने एक काव्य में लिखा है, कहो विपत्ति के संयोग हरिछाड़ भावे भोग। माने जो साधक हरि भजन में मन को नहीं लगाता है, उसके जीवन में अपने आप विपत्ति के संयोग पैदा हो जाते हैं। हमारी इंद्रियों के जितने भी दरवाजे हैं वे सब बहिर्मुख है, मतलब कि सभी द्वार बाहरी दुनिया की ओर खुलते हैं। इसलिए आँखों को सुंदरता अच्छी लगती है, कानों को मधुर वाणी प्रिय लगती है, नाक सुगंध में डूब जाती है और जुबान को स्वाद में ही रुचि रहती है। त्वचा को मुलायम स्पर्श स्वाभाविक ही आकृष्ट करता है। लेकिन हमारे भीतर जो छिपकर बैठी है, जो हमारी आत्मा है, जो ईश्वर का ही एक अंश है, उसे कोई विरला ही जान समझ पाता है। मैं कौन हूँ? ये जगत क्या है? जगत में मैं कहाँ से आया हूँ? क्यों आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? इस मानव जीवन का ध्येय क्या है? आदि प्रश्नों पर विचार चिंतन करके, जीवन का ध्येय निश्चित करके जो व्यक्ति हरि भजन में लग जाता है, उसका भटकता हुआ मन स्थिर हो जाता है। मन को समझपूर्वक साधना में लगाना चाहिए, क्योंकि साधन भजन में एक बार यदि रस पैदा हो जाए तो फिर मन उसे छोड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे शांत होकर वह अपने इष्ट देव में एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता ही रसदायी है, न कि भोग पदार्थ। जब एकाग्रता होती है तभी हमें भोग पदार्थों में सुखानुभूति होती है। मन इसीलिए उस तरफ दौड़ता है। विषयों का सुख लेने के लिए जिस प्रकार एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार भजन का आनंद लेने के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन को खाली करके ध्येय में लगाना होता है। दुनियावी विचारों से छुटकारा लेना होता है। इस सिद्धांत को समझाते हुए श्री गुरुदेव ने कहा था, मान लीजिए कि ज़रूरी कार्य की वजह से हमें 11 बजे कोर्ट में जाना है और 10:30 बज चुके हैं। अब उस वक्त यदि हम भोजन करने बैठे तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन क्या खाया, कितना खाया, स्वाद कैसा था, सो कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन उस वक्त भोजन में नहीं मगर कोर्ट में लगा हुआ था। बस इसी तरह मन यदि ध्येय में श्री हरि गुरु के चरणों में लग जाए तो फिर सांसारिक आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। वाहन के जरिए यदि हमें 10 मील की दूरी तय करनी हो तो गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर, पेट्रोल, टायर, गियर आदि की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ही हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। अध्यात्म मार्ग में भी इसी तरह मन, वाणी, शरीर, कर्म आदि व्यवस्थित होना चाहिए। जीवन में व्यवहार शुद्धि हो तभी अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और परमात्मा तत्व की झलक विशुद्ध अंतःकरण में ही दिखाई देती है। जो प्रेम की धारा संसार की ओर बहती है वह मोह कहलाती है, और जो धारा परमात्मा के प्रति बहती है उसे धर्मशास्त्र भक्ति कहते हैं। गंगा जी एक ही होती है, मगर स्नान की महिमा गंगोत्री या हर की पौड़ी पर नहाने में है, नाले नहर में नहीं। व्यक्ति के भाव के अनुकूल सब होता है। हमें यदि इत्र या परफ्यूम की सुगंध लेना हो तो जब हम गंदगी के ढेर से दूर जाएंगे तभी यह संभव होगा। इसी प्रकार भोगों की चकाचौंध में पड़कर हम अपने ध्येय को न चूक जाए, इस बात का हम निरंतर ख्याल रखेंगे तो भक्ति रस जरूर मिलेगा। लक्ष्य की ओर गतिशील साधक के कदम
शायद कभी लड़खड़ा भी सकते हैं, लेकिन इतनी सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए कि चादर में कहीं दाग न लग जाए। इस अंतरे में चद्दर की निर्मलता के लिए प्रार्थना करते हुए साधक कहता है कि मेरा मन प्रत्येक दशा में आनंदित रहे, उसे कोई रोग परेशान न करे, मन संतोषी बने, जगत की भूल भुलैया में वो फंस न जाए, ऐसा मेरा मन हे हरि आप बना दीजिए।